नमस्कार साथियों, थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो। इस सीरीज के आज के वीडियो में बात करेंगे कि सामान्य ज्ञान क्या होता है और विशिष्ट ज्ञान क्या होता है। क्या जिंदगी में सामान्य ज्ञान ज्यादा जरूरी है या विशिष्ट ज्ञान ज्यादा जरूरी है? स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के बाद जो डिग्री हम लेते हैं उसका कितना महत्व है और उन डिग्रियों के अलावा जो हम सीखते हैं उसका कितना महत्व है। इस बात को अच्छे से समझने के लिए कुछ सच्ची घटनाओं पर बात करते हैं। एक बार एक अखबार ने एक संपादकीय लेख में हेनरी फोर्ड को अज्ञानी संतुष्टिकर्ता बताया। इस पर हेनरी फोर्ड ने ऐतराज किया और अखबार के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमे के दौरान अखबार के वकील ने मिस्टर फोर्ड को कटघरे में इसलिए खड़ा किया ताकि वह उसे अज्ञानी सिद्ध कर सके। उसने फोर्ड से ऐसे कई सवाल पूछे जिनका फोर्ड के काम से कोई लेना देना ही नहीं था। वो असल में ये सिद्ध करना चाहता था कि मिस्टर फोर्ड को कार बनाने की सारी कलाएं भले ही आती हों, लेकिन आमतौर पर वो एक अज्ञानी व्यक्ति ही है, क्योंकि जो जानकारी है उसके अनुसार वो 6वीं क्लास तक ही पढ़े थे। उनसे जो सवाल पूछे गए वो कुछ इस तरह थे: बेनेडिक्ट अर्नोल्ड कौन था? या सन 1776 की क्रांति को दबाने के लिए ब्रिटिश शासन ने कितने सिपाही अमेरिका भेजे थे? फोर्ड ने इस तरह के सवालों से तंग आकर कहा, मैं क्यों उन सवालों का उत्तर दूं? मेरे पास अपने सवालों के उत्तर जानने के लिए हर तरह के लोग हैं। मैं उस सामान्य ज्ञान से अपना दिमाग क्यों भर लूं जो मुझे रोजमर्रा की जिंदगी में काम भी नहीं आता। उसके बदले वो ज्ञान जो मेरे पास है, जिसके जरिए मैं खुद लाखों रुपए कमा रहा हूँ, कई सारे लोगों को रोजगार भी दे रहा हूँ, अपने देश का नाम भी दुनिया में बढ़ा रहा हूँ, मैं उस ज्ञान की चिंता करूंगा और मेरे लिए वही ज्ञान महत्वपूर्ण है। ये जवाब उस वकील को चुप कराने के लिए एक बढ़िया जवाब था। कोर्टरूम में उपस्थित सभी लोगों ने माना कि मिस्टर फोर्ड का जो भी बिहेवियर है, उनका जो भी अचीवमेंट है, वो किसी भी तरह से एक अज्ञानी व्यक्ति का नहीं है, बल्कि पूरी तरह से शिक्षित व्यक्ति का है। ऐसी ही एक घटना जिसे हमें जानना चाहिए, जो कि स्टुअर्ट ऑस्टिन बियर के जिंदगी में हुई। वो एक इंजीनियर थे जो घर बनाते थे, लेकिन जब मंदी आई तो उनका काम बहुत कम हो गया। उन्होंने अपने पेशे की घटती मांग को देखकर अपनी लाइन ही बदलने का सोचा, और जब उन्होंने ध्यान दिया तो उन्हें समझ में आया कि कानून के बारे में पढ़ना, सोचना, बोलना उन्हें अच्छा लगता है। उन्होंने एक कानून पढ़ाने वाले संस्थान में एडमिशन लिया, अपनी प्रतिभा की मदद से बार एग्जामिनेशन को पास कर लिया और डल्लास में अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। जैसे कि उनको उम्मीद थी, उनकी वकालत खूब चलने लगी और वो डल्लास और टेक्सास के एक नामी वकील हो गए। कई बार ऐसा भी हुआ कि उन्हें काम को मना करना पड़ा। इसे हम क्या कहेंगे? यदि सामान्य शिक्षा की बात की जाए तो स्टुअर्ट ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन जब वो ज्ञान किसी कारण से काम नहीं आ रहा था तो उन्होंने दूसरा ज्ञान जो कि काम आ सकता था, उसे कहां से प्राप्त किया जाए वो पता किया और फिर उस दूसरे ज्ञान में विशेषज्ञता हासिल की और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया। ऐसे ही एक और व्यक्ति थे, डैन हेल्पिन। अपने कॉलेज के दिनों में वो 1930 की मशहूर नेशनल चैंपियनशिप फुटबॉल टीम का मैनेजर था। उस समय ये टीम स्वर्गीय न्यूटे रॉकने के निर्देश में काम करती थी। फुटबॉल टीम के इस कोच ने एक ही पाठ सीखा था कि अस्थायी हार को कभी असफलता मत समझो। जब युवा हेल्पिन ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म की, भयानक मंदी के दौर के कारण नौकरियों का बड़ा अकाल था। उसने कुछ दिन तो निवेश बैंकिंग और मोशन पिक्चर कंपनियों में काम किया। बाद में कमीशन के आधार पर इलेक्ट्रिकल हियरिंग एड बेचने का धंधा प्रारंभ किया। इसमें क्या बड़ी बात है, कोई भी ऐसा कर सकता था, लेकिन उसे यह भरोसा था कि वो जो पहले काम कर रहा था उससे अच्छा वो इस काम में कर पाएगा। उसने हियरिंग एड बेचने में ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया कि हियरिंग एड बनाने वाली प्रतियोगी कंपनी डिक्टोग्राफ प्रोडक्ट्स के चेयरमैन ने उसके बारे में जानना चाहा। वो ये समझना चाह रहे थे कि वो कौन व्यक्ति है
जो उनकी कंपनी को हियरिंग एड की बिक्री में लगातार पीछे कर रहा था। उन्होंने हेल्पिन को इंटरव्यू के लिए बुलाया और उसे अपना नया सेल्स मैनेजर नियुक्त कर दिया, जो एकॉस्टिन डिवीजन का प्रभारी भी था। इस नए व्यक्ति की परीक्षा लेने के लिए इसकी नियुक्ति के तुरंत बाद मिस्टर एंड्रयूज 3 महीने के लिए फ्लोरिडा चले गए और हेल्पिन को काम के साथ अकेला छोड़ दिया, इस संदेश के साथ कि तैरो या डूबो। पर वो डूबा बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे न्यूटो रोकने की राय पर विश्वास था कि दुनिया विजेता की ही कद्र करती है, हारने वालों की तरफ देखने की लोगों को फुर्सत नहीं होती। हेल्पिन ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि 6 महीने में ही वो उस कंपनी का जनरल मैनेजर हो गया। अब इससे हम क्या समझेंगे? यही कि जब परिस्थितियां हम जो वर्तमान में काम कर रहे हैं उसके अनुकूल ना हो, तो ऐसा कुछ काम किया जाए जिसमें सफलता हासिल की जाए और परिस्थितियों को अपने बस में कर लिया जाए। ये तीनों घटनाएं हमें सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान में अंतर करना सिखाती हैं। हेनरी फोर्ड के पास सामान्य ज्ञान बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन किसी एक प्रोडक्ट के बारे में उनका जो विशिष्ट ज्ञान था उसने उन्हें उस ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। स्टुअर्ट ऑस्टिन इंजीनियर थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि इंजीनियरिंग का ज्ञान उनके काम नहीं आ रहा है, तो उन्होंने नए ज्ञान के बारे में सोचा, वो ज्ञान कहाँ से मिलता है उसके बारे में सोचा और फिर उसमें विशेषज्ञता हासिल कर ली। इसी तरह डैन हेल्पिन ने भी किया। जो काम वो करते थे उन्हें लगा कि उसमें वो कुछ कमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने एक दूसरा काम लिया, उनकी सेल्स और मार्केटिंग की प्रतिभा का इस्तेमाल किया और फिर अपनी जिंदगी में वो ऊंचाइयां हासिल की जो किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए मुश्किल हो सकती थी। समझने वाली बात यह है कि आप जो अभी जानते हैं, जो ज्ञान आपके पास अभी है, क्या वो आपको आपकी मंजिल तक ले जाने में सक्षम है? यदि हाँ, तो उस सामान्य ज्ञान को विशिष्ट ज्ञान में कैसे बदला जा सकता है, इसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। और यदि जो आपको आ जाता है, आपको लगता है कि जिस नई फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जिस नए लक्ष्य को आप यहाँ से देख रहे हैं, उस तक पहुंचने के लिए वो काफी नहीं है, तो आपको किसी दूसरे तरह के ज्ञान की खोज करनी होगी। उस ज्ञान को किस व्यक्ति से, किस संस्था से या कहाँ काम करके पाया जा सकता है, उसकी खोज करनी होगी। उस ज्ञान में एक्सपर्टीज हासिल करनी होगी और फिर वो आपका विशिष्ट ज्ञान बन जाएगा, जिसकी मदद से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। कोई भी ज्ञान धन को आकर्षित नहीं कर सकता जब तक कि वो सही रूप में व्यवस्थित, अक्लमंदी से निर्देशित और बिल्कुल क्लियर तरीके से धन प्राप्ति की योजना के लिए कायदे से न ढाला जाए। ये माना जाता है कि ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन इसे कुछ इस तरह से कहा जा सकता है कि ज्ञान तो मात्र संभावित शक्ति हो सकता है। ये पूरी तरह से शक्ति का रूप तब लेता है जब उसे सही तरीके से व्यवस्थित कर योजनाबद्ध तरीके से उपयोग में लाया जाए। हमारी जो सामान्य मानवीय शिक्षाओं की परंपरा है, उसके अलावा भी हमें अपने लक्ष्य का ध्यान रखते हुए विशिष्ट ज्ञान की ओर कदम बढ़ाने होंगे, क्योंकि शिक्षा, जिसे अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, इस शब्द को समझा जाए तो एजुकेशन शब्द एजुको से बना है, जिसका मूल अर्थ है बाहर निकालना, स्पष्ट करना, विकसित करना, या आसान वाक्य में कहें तो बाहर निकालकर विकसित करना। एक शिक्षित व्यक्ति होने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि उसके पास हर तरह का विशिष्ट और सामान्य ज्ञान है। इसका असल अर्थ ये है कि शिक्षित व्यक्ति ने अपने मन के सारे कोनों को पूरी तरह से विकसित कर लिया है और उसे बिना दूसरों को परेशान किए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना आता है। और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिस भी अलग अलग तरीके से उसे जरूरी जानकारी चाहिए या जरूरी विशेषज्ञता चाहिए, उसे या तो वो खुद में हासिल कर लेता है या कुछ ऐसे लोगों की मदद कर लेता है जिन्हें वो अपना पार्टनर बना सकता है, अपने एम्प्लॉय बना सकता है या और किसी तरीके से उनकी मदद ले सकता है। यदि जरूरत है तो आज से ही तुरंत अपने सामान्य ज्ञान को विशिष्ट ज्ञान में परिवर्तित करें
और जैसे ही ये विशिष्ट ज्ञान आपके पास होगा, आप अपने लक्ष्य की ओर और भी तेजी से बढ़ चलेंगे। इस सीरीज के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।